चले बका का चला भैया ठीक बा चले बका बे काफिले की पूरी तैयारी हो चुकी है। ये है श्रद्धेय राजा नत बहादुर मल जी जो नत्थुपुर के राजा थे। और ये है श्रद्धेय महाराजा माधव मल जी जो मधुबन के राजा थे। और ये श्रद्धेय राजा अजय बहादुर मल जी हैं उर्फ फतेह बहादुर मल जी जो फतेहपुर मंडाव के राजा थे। और ये हैं श्रद्धेय महाराजा माधव मल जी जो मधुबन के राजा थे। और ये हम सबके आदर्श प्रभु श्री राम जी। आप बाइक ले लीजिए कैमरा जिसका बढ़िया हो भाई। पीछे रहिए आप लोग मोटरसाइकिल। Incoming voice call from Manoj Singh by handshake. बैठ जाइए भैया किसी गाड़ी बैठ जाइए इधर बैठ जाइए रूट यहाँ पे। मैंने आप वाली फोटो लेता है गाड़ी लेके बैठा के हमारे पे चला
भाई जा जामा करे एक बार हाँ जामा करे एक बार कई थे हाँ 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 एकदम लगा कि हाँ मनो हो जाए नाला आधा रोड में खनाई था हाँ आइए उस 16 कलाएं अवतारी जोगर श्री कृष्ण भगवान को याद करते हैं उस महामंत्र के माध्यम से कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण अरे देवकी नंदन कंदन कंदन रुक्मिणी प्राण धारे हो अब देवकी नंदन कंदन कंदन रुक्मिणी प्राण धारे हो और राधा के प्यारे राधा तेरी प्यारी राधा के प्यारे राधा तेरी प्यारी हे नाथ नारायण वासुदेव हरि करे मुनि में चक्र सुदर्शन ओम गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु ओम गंगायै नमः त्रिपदगायै नमः मंदाकिन्यै नमः भागीरथ्यै नमः ओम बम बम वरुणाय नमः स्वरूपचाराणि गंधक्षराणि पूजयामि गंगादेवी नमः आज खड़ी कर लीजिए आप लोग ओम केशवाय नमः केशवं पुनातो ओम माधवाय नमः माधवं पुनातो ओम नारायणाय नमः नारायणं पुनातो हस्तौ प्रक्षालनं ऋषिकेशाय गोविंदाय नमो नमः ओम पवित्र गोविंद सर्वा प्रसवा पुनाम श्रीया पवित्रेय सूर्यस्य स्मृत सति पवित्र पदे पवित्र भूतस्य घटकामः पुरीतम् ओम पवित्रः पवित्रवान् सर्वसङ्गतो विवाह्यते तपुण्डरीकाक्ष सवायाभ्यन्तरः शुचिः ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु कस्तूरी तिलकं
जयते गोपाल चूड़ामणि गोपाल चूड़ामणि। दीपक प्रार्थना सभी लोग हाथ में कहाँ तक हो सके उलट के भी फूल ले लीजिएगा। वो टूटा हुआ फूल पूरा है। दीप देवता का ध्यान करेंगे। मोदीयरूपस्वं कर्म साची अनिर्नकितं यावत् कर्म समाप्तिर्जा तावत्त्वं सुचिरो भव। जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रैलोक्यव्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमस्तुते। अखंड दीपाय नमः ज्ञानाति पुराति गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। साधनार्थं कुर्वन्तु। थोड़ा सा समय लगेगा, जिनको थोड़ा दिक्कत होगा तो कुर्सी पर बैठ जाएंगे। में रहेगा बाबा। हाँ, मैंने तब वो समय आधा घंटा हाँ इस कार्यक्रम में कुछ छूटे भी नहीं और कार्यक्रम भी हो जाए। चले चले ठीक है। हाथ में फूल लेके अपने ध्यान करें। ओम मरियम स्वस्ति नः इन्द्रो विधानसभाः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववीराः स्वस्ति नः ताक्षो हरिजनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु त्रिगर्भमरुतः विद्युमानः शुभं यावानो विदधि सुजन्मय अग्निर्देवा मनवः सूरः समुद्रिसेयो देवायवरागमन्ये पदङ्गरीभिः त्रिपुरादेवं पदपथे मातधीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैतो स्वागं सतनुरेलसीमहि देवहि कङ्गदायुः सनवेन्दु सरगो यन्ति देवाय दानचक्राय सन्तरोणां भूतासो लतविदरो भवन्तिमानो मर्यादिकटायुगन्तो अधिजौवनिधिः अन्तरिक्षमदिनि माता स पिता स भूतः विश्वे देवाय दितिः वन्दनाय दितिः जातमदितिः अनित्वम् ॐ द्यौः शान्तिः अन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिः आपः शान्तिः लोकदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवा शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेवि यतो यतः समेहसि ततो नो अभयं कुरु शरणः कुरु प्रदाभ्यो अयं दः पशुभ्यः पीछे चले गए, पंडित जी पीछे लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः पारिग्रहभाभ्यां नमः सजीवभ्यां नमः माता पितृगणभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः ओम शक्तिवन्द्यो शैलाय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। संकल्प मासानां मासोत्तमे मासे महामंगल्य प्रादुत्तमे मासे आश्विन मासे शुक्ल के पक्षे वारस्यां तिरौ रविवासरे मगायां नक्षत्रे शाद्य योगे तैतिलकाले सिंहरात्रे चंद्रे कन्यायां सूर्ये वृकरात्रे गुरु विमुंसि सेसु ग्रहेषु यथा यथा अस्थानेषु वत्स गोत्रः प्रणाम दे लीजिएगा। अमुक अमुक दाम हम कायन वाचा मंत्राम सकल मनोरथ सिद्ध्यर्थम धन्धान्य अवृद्ध्यर्थम परिवारे सदा सदा मंगलम कीर्त्यर्थम पूर्वज
पूजनम श्रद्धांजलि संकल्प हेतु संकल्पम करिष्ये तत्रादौ विशुद्धानम संकल्पम करिष्ये। देखिए भगवान रामचंद्र जी का फोटो रखा हुआ है। भगवान विष्णु का ध्यान करेंगे। सत्संग जगम शरीर कुंडलम सपीतवस्त्रम सरसीरुहेतरम सहरवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव देव। रामचंद्र जी के साथ लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचरणं शरणं प्रपद्ये। राम को पहले पुष्पांजलि उसके बाद पूर्वजों को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान राम श्री चंद्र जी के सामने आप लोग पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। ओम जय परमेश्वर पूर्वजों को श्रद्धांजलि ले लीजिए। सब लोग अपने हाथ में अपने पूर्वज लोगों का ध्यान करके उनको पुष्पांजलि प्रदान करेंगे। ले लीजिए, बाकी लोग बारी बारी। आप लोग सभी लोग हाथ में पुष्पांजलि, आज आप लोगों के हाथों में पुष्पांजलि दे करके राजा माधव मल्ल जी, उनके सुपुत्र राजा नक्क मल्ल जी और अजय बहादुर मल्ल जी और फनक बहादुर मल्ल जी आज हर्षित हो रहे होंगे, आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर रहे होंगे। चले पुष्पांजलि। पुष्पांजलि में समर्पया दीजिए। ओम पितरों की आरती कर लीजिए। आप लोग सभी लोग पितरों की बारी बारी से आरती करेंगे। बारी बारी से आकर के पितरों की आरती थाली में थाली में आरती ठीक है। दीपक रख देना इधर आ जाना और बारी बारी से सभी लोग। ओम जय जय पितर महाराज, ओम जय पितर महाराज, शरण पड़ा मैं तुम्हारी, शरण पड़ा मैं तुम्हारी, रखना हमारी लीला। ओम जय जय पितर देव महाराज, घर के द्वार पाल तुम रक्षक हमारे हो, आप ही दाता विधाता, आप ही दाता विधाता, शरण
ओम जय पिता देव महाराज मात पिता तुम मेरे तुम ही सहारा हो ओम जिनके द्वितीय पुत्र माधव मल्ल जी यहाँ मधुबन में आके विस्तार करते करते मधुबन का निर्माण किया। क्या मधुबन माधव मल्ल का मधुबन माधव मल्ल का एक पहचान हो गई है। अरे मधुबन माधव मल का एक पहचान हो गई है। कबले सूतल रहबा जागा नया कबले सूतल रहबा जागा नया बिहान हो गई है। कबले सूतल रहबा जागा नया बिहान हो गई है। यह धरती राजा माधव मल्ल जी ने बसाया, मधुबन बनाया। आगे का इतिहास मिलता है आपका। राजा माधव मल्ल के पुत्र थे राजा नथमल सानी हो। उनके दो पुत्र राजा नथमल, अगली कहानी में बता रहा हूँ। क्या बात? राजा माधव मल्ल के पुत्र थे राजा नथमल सानी हो। अजय बहादुर मल्ल उर्फ थे फतेह बहादुर ज्ञानी हो। अरे नथुपुर के नथमल अगवान हो गई है। नथुपुर के नथमल अगवान हो गई है। अरे नथुपुर के नथमल अगवान हो गई है। कबले सूतल रहबा जागा नया बिहान। कबले सूतल रहबा जागा नया बिहान हो गई है। कबले सूतल रहबा जागा नया बिहान हो गई है। माधव मल्ल जी हमारे मन पर बड़े सुंदर गायक बैठे श्रवण जी, आपने 201 रुपये सम्मानित किया। श्रवण यादव को बहुत बहुत सम्मान। अशोक कुमार सिंह जी डुमरी की धरती से आपने सम्मानित किया 501 रुपये से। मैं चाहूंगा इस मल्ल समाज संसवार समाज के नाम पर एक बार आप लोग माधव मल्ल जी के नाम पर जोरदार ताली बजा करके इस कहानी का शुरुआत करें। दूसरे सुपुत्र हुए नथमल के बाद अजय उर्फ श्री फतेह बहादुर क्षेत्र फतेहपुर बसा गई ने। अजय उर्फ श्री फतेह बहादुर क्षेत्र फतेहपुर बसाई गए। आज अब कायम मल्लवंत जो अपनी ताकत सिखा गए। अरे गोरखपुर देवरिया में अब गोरखपुर देवरिया में भी खानदान हो गई है। गोरखपुर देवरिया में खानदान हो गई है। गोरखपुर देवरिया में खानदान हो गई है। गोरखपुर देवरिया में
इसी वंश के साथ साथ राजा नथुमल के साथ अभी अभी हमारे आप लोग गए थे नथुपुर में, मोहन पांडे जी जो हमेशा उनके साथ में रह के मंत्री के रूप में, साथी के रूप में उनके साथ रहा करते थे, आज भी उनकी चौरी नथुपुर में है। अभी ब्रह्म पूजा करके आप लोग वहां से वापस हुए हैं। मैं उनको भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए याद कर रहा हूँ। मोहन कहाँ निकल गया? हाँ, मोहन पांडे साथ में रह के पावन साधन आ गई ने, नथुपुर में चौरी उनकर आज भी चरण पूजा गई ने। अरे मल्लवंश खातिर जो पूरे मल्लवंश के लिए, अरे मल्लवंश के खातिर जो पूज्यमान हो गई ने, मल्लवंश के खातिर जो पूज्यमान हो गई ने, मल्लवंश खातिर के जो पूज्यमान हो गई ने, मल्लवंश के खातिर जो पूज्यमान हो गई ने, सबने सनला बाजा सबने सुनला बाजा बिहान हो गई ने, सबने चखना जय शंकर सिंह जी, आपने 2 सेठ में सम्मानित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। राणा मंजी फरौली की धरती से, यहाँ की धरती से अगर मल हटा दिया जाए तो मधुबन का नाम ही नहीं रहेगा। मल्ल विहीन मधुबन हो ही नहीं सकता है। वो फरौली की धरती से आपने सम्मानित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा इतिहास हमने बताया, ही बगल में थाने के पीछे जो माधव मल्ल जी की कोर्ट कही जाती है, देखने पर ये पता चलता है कि यहाँ पर दरबार कोई राजा लगाता था। कोई राजा नहीं, वही राजा माधव मल्ल जी। आज भी कुल देवी वहाँ पर स्थापित की गई है। दैया माई को यहाँ पर लगत रहे दरबार हो, राजा माधव मल्ल जी का दरबार लगता था। दुखिया लोग आते थे, उनका दुख दूर होता था। यहाँ पर दैया माई के नाम पर वो कोट है। दैया माई कोट यहाँ पर लगत रहे दरबार हो, माधव मल मधुबन से जहुवर करत रहे ललकार हो। जैसे एक राजा की राजधानी होती है, वैसे राजा माधव मल्ल की मधुबन की धरती थी। यही से जो कुछ भी करना होता था वो करते थे। आज भी दैया मात कोट, आज भी दैया मात कोट स्थान हो गई है। आज भी दैया माता स्थान हो गई है। आज भी दैया माता स्थान हो गई है। आज भी दैया माता कोट स्थान हो गई है। सबने सुनला बाजा यह क्षेत्र मनान कहा जाता है। और ऐ हमारे मल्ल वंश के जुगल किशोर सिंह जी, ग्राम रामपुर, बहुआ मौसा टिक्का, बहुआ बाई, जिला देवरिया। मैंने बताया कि ये क्षेत्र बड़ा लंबा बड़ा था। आज भी ये वंशज गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर चारों तरफ फैलकर बसे हुए हैं।
एक बात मैं बता रहा हूँ, 2 कड़ी और जगिए। आपको जगना होगा। आज के कार्यक्रम से एक सीख लेके जाइए है मल्लवन से। आप अपने पूर्वज को याद करते हुए अपने ताकत को पहचानिएगा। क्यों? माधवमल के पंकज हो जिसने झंडा लहराया था, वो वक्त था। माधवमल के पंकज हो जिसने झंडा लहराया था, हरि को जिसने धूल जटा वीरता का पाठ पढ़ाया था। झुकना कभी न जाना, झुकना कभी न जाना, यह पैगाम हो गई। झुकना कभी न जाना, यह पैगाम हो गई। झुकना कभी न जाना, यह पैगाम हो गई। अरे झुकना कभी न जाना, यह पैगाम हो गई। तकबले तन रहबा जाना नया बिहार। तकबले तन रहबा जाना नया पैगाम हो गई। तकबले तन रहबा जाना नया पैगाम हो गई। हर समाज का कोई न कोई अगुआ होता है। यहाँ भी जो लोग अगुआ टाइप के बैठे हुए हैं, प्रतिनिधि रूप में है, वो अपने समाज की तरफ ख्याल करेंगे। क्यों? मैं याद दिला रहा हूँ, वही है पौरुष, वही है ताकत, अपने अंदर झांको तू। माधवमल के वंशज वही वीरता है, वही पौरुष आपके अंदर है। आपको करना है क्या? वही है पौरुष, वही है ताकत, अपने अंदर झांको। अरे बदल रही दुनिया में बदलो, अगल बगल भी ताको। अगल बगल देख जा। आज हर समाज अपने अपने समाज के लिए लड़ रहा है, इसलिए अपने समाज के लिए आपको खड़ा होगा। राजनीति में रोटी कपड़ा मकान सब जकड़ा है। ऐसा वक्त आता है तो अपने समाज के लिए आपको एक होकर के इस समाज के अंदर लड़ाई लड़नी होगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अरे तोहरे पूर्वज योद्धा वीर, अरे तोहरे पूर्वज योद्धा वीर बलवान हो गई। आदरणीय नरेंद्र मल निराला जी आज पहले ही से जैसे राजा नथमल के साथ मोहन पांडे जी ने साथ निभाया, हमेशा हर कार्यक्रम में निराला जी हमको जरूर साथ में लेते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक महीना इस कार्यक्रम के साथ साथ शुभकामनाएं आप सभी को। भगवान आपको सद्बुद्धि दे। माधवमल जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर अपने समाज को सजाने का काम करें। निराला जी, अरे तोहरे पूर्वज योद्धा वीर बलवान हो गई। पूजन का भी कार्यक्रम है। अंतिम लाइन में एकता के लिए मैं याद दिला रहा हूँ, कवि और गायक होने के नाते। क्या संघे शक्ति कल युग में एकता आज बनावा तू। यह सब कार्यक्रम पूर्वजों का सम्मान भी होता है और वर्तमान में स्वजातीय बंधु के लिए ज्ञान भी होता है। इसी बहाने आप अपने पूर्वज को याद करके अपने स्वाभिमान को आप जगाएंगे। इसलिए मैं याद दिला रहा हूँ, संघे शक्ति कल युग में एकता आज बनावत। राजनीति में भागीदारी ताकत आज दिखावत। अरे विपिन एकता जहाँ
पांति की धरती से आपने सम्मानित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन पूरा सम्मान यही कि आप अपने पूर्वजों के रास्ते पर चलने का काम करेंगे। धन्यवाद। पूजन का कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। पूजन होगा, उसके बाद सब लोग बारी बारी जा करके पुष्प अर्पित करेंगे। ओम जय पितृदेव भैरव, मैं मूरत तुम ज्ञानी, तुम सहाय, मनवांछित फल देते, विश्व की महिमा ऐसी, विश्व की महिमा ऐसी, कष्ट को हर पुष्पाणि तदा कालोत्तमानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो क्रियाण परमेश्वर नारायण शिवदे पुष्पाणि तदा कालोत्तमानि सम्मानित उपस्थित इस कार्यक्रम में हमारे पिता तुल्य एवं नौजवान साथियों, दूसरी जनपद से आए हुए सम्मानित हमारे सभी अतिथिगण, आप लोगों को इस पावन धरती जो मल गणराज्य की 18वीं राजधानी मधुबन पर आगमन के प्रति हम अपने सभी आगंतुकों का कोटि कोटि अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। मेरे नौजवान साथी, आप लोगों को कई तरह की बातें जो सुनने को मिलती है, मुझे बहुत ही कष्ट होता है। जरा जो ये लोग कहते हैं ये बतावें कि जितने भी हमारे गणराज्य हैं, चाहे कुशीनगर, बड़रौना, तमकोही राज, मधुबन, ये मल के गणराज्य की राजधानी रही है। आप जाइए कुशीनगर, जो मूर्ति की स्थापना हुई है वहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है ये कुशीनगर मल गणराज्य की राजधानी रही है। जो यह दिवस रखा गया है, मैं आयोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। जो आप लोगों के मन में यह उपजा, जो बहुत ही अच्छी बात है। जो व्यक्ति अपने पूर्वज को भुला देता है, क्यों ये पूजे जाते हैं, हमने पौराणिक कथाओं में सुना है और देखा भी है। जो व्यक्ति अपने पूर्वज को पूजता है उसके संतान की उत्पत्ति होती है, बहुत ही अच्छी है। घर के देवी देवताओं को भी पूजना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को इससे वंशज की उत्पत्ति होती है। नौजवान साथियों, जिस जमीन पर आप लोग आज उपस्थित हैं, इसकी कहानी बड़ी विचित्र है। ये मल गणराज्य की जहाँ स्टेट यहाँ पर चलता था, इस जमीन को किसी बनियाबान के एक व्यक्ति के नाम से सीओ चकबंदी ने नामित कर दिया था। चकबंदी में मैंने इस बात को कहा कि ये हमारे पूर्वजों की जमीन है, इसको आपने कैसे अपने नाम कर दिया। तो उसने तुरंत कहा कि एक आप एप्लीकेशन दीजिए। एप्लीकेशन दिया और उस जो अमल दरामद में जा रही थी फाइल को हमारे एप्लीकेशन पर ले जा करके सीओ को पेशकार को मैंने दिया, वह अमल दरामद रुकी। उसके बाद मैंने स्वर्गीय ये भूतपूर्व प्रधान खीरी कोठा के थे, उनसे मैंने कहा कि अपनी आपत्ति लगा दीजिए, नहीं तो ये अपने नाम लेकर चला जाएगा। आपत्ति लगी, आज तक उसी तरह धारावान प्रकाशन हुआ, देखा गया तो यह चरखा संघ के नाम रह गया, उसके नाम गया नहीं। केवल एक स्टे दिखाता है कि हमारे नाम स्टे है। स्टे जब ये धारावान हो गया, स्टे का कोई वैल्यू नहीं है। मैंने कई बार एसडीएम के सामने बात को रखा कि यह जमीन जो है हमारे पूर्वजों का चरखा संघ के नाम है। यह व्यक्ति अपने एन के इन प्रकरण चाहता है जो कहीं भी इस तरह का नहीं हो सकता, वह रोका गया।
इसलिए अपने नौजवान साथियों, जो 18वां मल गणराज्य की राजधानी पर यह कार्यक्रम जो आयोजित किए हैं, मैं सभी आयोजकों का कोट कोट अभिनंदन करते हैं। हमारे तमाम वक्ता बैठे हैं, आप लोगों को तरह तरह के सुझाव देंगे। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए आपसे क्षमा रखते हैं। धन्यवाद। और इस पर विचार करें। अध्यक्ष जी, यशस्वी राजा माधव मल श्रद्धे उनके पुत्र नथमल जी एवं श्रद्धे अजय मल जी के कार्यक्रम श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित सभी मल समाज को, यहाँ पर उपस्थित सभी लोग मल समाज से ही आए हैं, मैं सभी लोगों का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि इतिहास गवाह है, यहाँ के राजा माधव मल के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि ये कभी मधुबन मल राजाओं की नगरी थी और इनका दूर दूर तक विस्तार था और ये बहुत शक्तिशाली और देश के प्रति समर्पित थे। आज उन्हीं के वंशज आप सभी लोग उपस्थित हैं यहाँ पे। मैं आप सभी लोगों का पुनः एक बार स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, मैं यहाँ से विधायक हूँ और आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है कि मुझको यहाँ पे विधायक बनाने में। मैं आपकी ये दोनों मांग, ये गेट की मांग एक है और एक मूर्ति की मांग है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ और मैं इसको तुरंत अपनी विधायक निधि से लिख के देता हूँ। लेकिन एक रिक्वेस्ट आप लोगों के से है कि कोई इसकी परसू कर लेगा, कि मतलब इसको खोजबीन कर लेगा कि जैसे नियम कानून पर नियम में ये होता है कि इनकी मूर्ति लग सकती है, इनकी नहीं लग सकती है। इन सब चीज़ों पर विचार कर लीजिएगा। बाकी मैं विधायक निधि से गेट और ये दोनों काम मैं करवाऊंगा। आप सभी लोगों ने मुझको मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है, एक समाज का मीटिंग है और यहाँ पे कोई पॉलिटिकल बातें करना उचित भी नहीं है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय विधायक जी ने आश्वासन दिया है कि यह बहुत छोटी मांग है और इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। मैं पूरे अपने पदाधिकारियों से निवेदन करता हूं कि 1 या 2 दिन बाद इस मामले में, इस संदर्भ में विधायक जी से जरूर बात कर लीजिए और कुछ अड़चन है तो माननीय विधायक जी इसको जरूर पूरा करेंगे। मजबूत करना है और हमारे साथ के, हमारे बीच के जो लोग विभ्रमित हैं, कहीं से भटक गए हैं, उनको स्वर्णिम इतिहास को बताने और जताने की जरूरत है ताकि वो इसको पहचाने और आने वाली जो पीढ़ी है उस यशस्वी इतिहास से जुड़ करके अपने भविष्य का निर्माण कर सके। आज के दिन आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस आयोजन के लिए और एक बार पुनः मैं अपने श्रद्धेय पूर्वजों के प्रति हृदय से प्रणाम करते हुए अपने वाणी को विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। साथ नहीं निभा पाए लेकिन दुश्मनों के द्वारा उनकी उसी दरवाजे पर हत्या हो गई, लेकिन अपने पति के साथ साथ निभाने का मौका नहीं पाया और केवल राजा की भक्ति के कारण से जो खजाने की चाबी मांग रहे थे कि मोहन पांडे जी खजाने की चाबी दे दो, बता दो कि राजा साहब का खजाना कहाँ है, राजा साहब कहाँ है, लेकिन स्वर्गीय मोहन पांडे ने, शहीद मोहन पांडे ने एक शब्द नहीं बताया, अपना प्राण गवा दिया। उस महापुरुष को, उस बलिदानी शहीद पांडे जी को, मोहन पांडे जी को सत नमन करता। एक राजा के प्रति, एक मंत्री का, एक सलाहकार का कितना बड़ा योगदान रहा है कि राजा का भेद दुश्मन नहीं जान पाया।
बंधुओं, ये जो ककराडीह स्थान है, इसी ककराडीह स्थान से ये मल विचेन क्षत्रियों का उत्पत्ति हुई है और यहाँ से जाकर के मझौली राज में राजमहल बना। पहले सरयू उस पार जो है धर्मेर में बसे, फिर मझौली में बसे और उन्हीं के वंशज मधुबन के मल है और मझौली के मल। एक जो कष्ट होता है उसी मझौली क्षेत्र के पास भटनी के पास एक पियासी गांव और मझौली के राजा जब बोधमल 105वें राजा बोधमल थे और मझौली राज किसी मुगल सेना से, किसी औरंगजेब की सेना से कभी परास्त नहीं हुआ करता। लेकिन वाह एक दुख होता है, कष्ट होता है, जिन मंत्रियों को मोहन पांडे जैसे मंत्री ने राजा की रक्षा में प्राण गंवा दिए, लेकिन वही काम भटनी के पास मझौली से कुछ उत्तर साइड में एक पियासी गांव और पियासी के मिश्रा जब मझौली बोधमल राजा के मंत्री हुआ करते थे और जब बोधमल राजा मझौली स्टेट जब मुगलों से औरंगजेब की सेना से कभी परास्त नहीं हुआ करता था तो उन्होंने एक तकनीक एक किताबों में भी लिखा है और मौके पर जाकर मैं जांच पड़ताल भी किया हूं, एक उनको धोखा देने के लिए, मझौली राज को धोखा देने के लिए, राजा बोधमल को धोखा देने के लिए वो पियासी के मिश्रा जो मझौली स्टेट के मंत्री हुआ करते थे औरंगजेब से मिल गए, सेनापति से मिल गए और धोखे से बनारस ले जाकर के गंगा स्नान के नाम पर ले जाकर के जब गंगा जी में स्नान करने पहुंचे नाव पर चढ़ करके तो एक सोने का जो नाव बनी हुई थी उसमें सोने का वो पीतल चांदी कुल जो भी लगा था चमक रहा था। तो राजा साहब को जानकारी नहीं थी, लेकिन मंत्री को जानकारी थी। यह औरंगजेब की नाव है, ये मुगल बादशाह की नाव है और उस बादशाह की नाव पर राजा ने कहा कि वो क्या चमक रहा है नाव पर। तब उसी मंत्री ने कहा कि महाराज चलिए देख लिया जाए। और जब महाराज बोधमल राजा जब चले गए देखने के लिए तो उसी नाव पर जब चढ़ करके देखते हैं तो वहीं से बोधमल का अपहरण हो जाता और बड़े होकर के दिल्ली चले जाते हैं और दिल्ली जाने के बाद यहाँ वो जाता है, व्यक्ति बताता है कि ये गुम हो गए कहीं चले गए, रानी से अपना समाचार बताता है। फिर जब सविता राय और कविता राय जो है वहां भागते, जो मझौली राज के कवि थे, वो दुर्गा माता के पुजारी थे, अपनी विद्या से अपने सपने में जिस प्रकार से उन्होंने देखा कि राजा की खोज निकले, खोजते हुए दिल्ली दरबार में पहुंचे और उन्हें बताया कि मेरे राजा साहब यहीं पर है। और उनके बादशाह ने कहा कि राजा साहब को तुम पहचान लोगे? हाँ हम पहचान लेंगे। सारे अन्य राजाओं अन्य व्यक्तियों पर वो काले चादर से उनको उड़ा दिया गया और उड़ाने के बाद वो उन्होंने पूछते देख करके कहा यही मेरे राजा। और जो पर्दा हटाया गया काला वाला तो राजा बोधमल थे और राजा वचन हार गया था और उस बोधमल को सविता राय और कविता राय दोनों कवियों को अनुमति दे दिया यहाँ से आने को। और यहाँ सलेमपुर में आया और वही मंत्री रानी का कान भर दिया कि बोधमल का भ्रष्ट वो धर्म भ्रष्ट हो चुका है, इस नाते राजमहल में नहीं जा सकता। सलीम वो जो गंडक नदी वो कौन सी नदी है, उस नदी के इधर ही उनको रोक दिया गया, राजमहल में प्रवेश नहीं करने दिया गया। और प्रवेश नहीं करने दिया गया तो उन्होंने अपना नाम सलीम रखा और सलीमपुर बना। और वहां पर आज भी शाही मस्जिद है, सलीमपुर आज भी शाही मस्जिद है। मृत्यु होती है, रानी जो है हिंदू धर्म के अनुसार उनका ब्रह्मोत्सव क्रिया करती है। पत्र आता है मधुबन के इस राजा माधवमल के परिवार में, इस वंश के लोगों के पास कि ब्रह्मभोज में शामिल हुए। इन लोगों ने कहा कि नहीं, जब धर्म बदल चुका है तो मैं कैसे उस भोज में ब्रह्मभोज में शामिल होगा। बंधुओं, यही से
राजा मझौली, राजा माधवमल के पूर्वजों वंशजों से एक मतभेद हो गया। आज उसी का देन है कि एक कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मझौली राज से संबंध नहीं है। ये संबंध नहीं होता तो कोई मल दूसरा नहीं लिखता, कोई मल नहीं दूसरा लिखता। और सैंथवार जो क्षत्रिय है, मल जो क्षत्रिय है, दोनों परिवारों के बीच में सामाजिक गहरे संबंध है, शादी विवाह होता है। उस परंपरा को बनाए रखने के लिए भाई मनोज कुमार सिंह जी ने राष्ट्रीय सैंथवार मल स्वाभिमान मोर्चा ने एक जो प्रक्रिया प्रारंभ किया, ये इनको मैं धन्यवाद देना चाहता, उनके कुछ शुभकामना व्यक्त करना चाहता कि जो आपने समाज को, मल समाज को, सैंथवार समाज को, क्षत्रिय समाज को जो जगाने का आपने प्रयास किया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में दो प्रस्ताव माननीय विधायक जी को दिया गया। जो कहीं जमीन के बारे में कोई बात फंसती है तो बंधुओं मेरा भी, मुझको भी थोड़ा पुकार लीजिएगा। मैं आपके कदम से कदम मिल करके उस जमीन के विवाद को, संकट को समाधान करने के लिए ईश्वर ने बुद्धि ज्ञान दिया है और मैं हर प्रकार का सहयोग प्रदान करूंगा, हर प्रकार का सहयोग प्रदान करूंगा। यदि मोहन पांडे जैसे जरूरत पड़ी तो जान भी दे दूंगा, लेकिन वो जमीन आप राजा माधवमल की है। खसरे में कोई चरखा स्थान बता रहे लोग चढ़ गया है तो वो मिटा दिया जाएगा, नहीं कागज में मिटाएंगे तो लड़ करके मिटाया जाएगा, चाहे शहीद भले होना पड़ेगा। अंत में आप सभी को प्रणाम करता हूं और महाराजा माधवमल जी, नथमल जी और ये अजयमल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। प्रणाम। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत ही ओजस्वी विचार सुनने को मिला और यहाँ नवयुवक भी आए हुए हैं, युवा भी आए हुए हैं जो अपने गौरव इतिहास को नहीं जानते हैं। आज उन्हें आपके मुखार बिंदु से यह ऐतिहासिक ज्ञान प्राप्त हुआ। मंच आपके तहे दिल से आपका स्वागत करता है और अगली कड़ी में हम चरण वंदन और अभिनंदन करता हूँ। शहीद किसी एक जाति और धर्म का नहीं होता है। मैं अभी वहाँ देखा था कि शहीद मल्ल जी के साथ साथ कुछ अन्य समाज के भी लोग होते हैं और शहीद हमेशा आदरणीय और पूजनीय होता है। मधुबन इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो पदाधिकारियों ने दिन रात एक मेहनत किया है, अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो आप लोग देखते होंगे। कितने लोग जानते हैं हमारे मधुबन के सभी कर्मठी बड़े भाई गांव-गांव घूम के घर घर तक ये पहुंचाने का कार्यक्रम किया। पिछली बार से थोड़ा सा संख्या बढ़ी है, लेकिन यह संख्या आज भी 100 लोग में 1 लोग आए हैं और जिस दिन यहाँ 10,000 की भीड़ जुटेगी तब तक यह कार्यक्रम पूरा नहीं होगा। मेरा आप सभी से निवेदन है कि अगली बार आइए तो सपरिवार आइए। यह ना कोई राजनीतिक मंच है, यह अपने पूर्वजों के सम्मान में उनके एक प्रेम प्रदर्शित करने का, उनको याद करने का एक सुअवसर है। तो मेरा निवेदन है कि अगली बार से आप सभी लोग अपने गांव से पूरे सभी लोग आए इस कार्यक्रम में। अगर आप लोग सहमत हैं तो हाथ उठाकर, दोनों हाथ उठाकर इसका एक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग जो सोशल मीडिया से नहीं जुड़े हैं, राष्ट्रीय सैंथवार मल्ल स्वाभिमान मोर्चा से, वह सोशल मीडिया से भी जुड़ जाए, जिससे कि हम लोगों की प्रत्येक खबर क्या हम लोग समाज में कर रहे हैं, देवरिया, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, मऊ, ये सभी जिलों में हमारी अपनी टीम है। सभी लोग समाज के लिए बहुत सारे कार्यक्रम कर रहे हैं। बाद में इसको बताया जाएगा। मेरी बहुत सारी और महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं। यहाँ के मऊ जिले के अध्यक्ष श्री
नरेंद्र मन निराला जी तथा इस संचालन के अध्यक्ष, उनको मेरा हृदय से धन्यवाद है। श्री मानवेंद्र मल जी, श्री विपिन मल जी, राजा बाबू, श्री गणेश मल जी, श्री माहेश्वरी मल जी, जिन्होंने यह कार्यक्रम शुरू करवाया था। ये लोग जो है यह कार्यक्रम शुरू करवाए थे और आज थोड़ा सा कार्यक्रम और भव्य हुआ, लेकिन जिस दिन 5,000 10,000 की भीड़ जुटेगी उस दिन यह और भव्य कार्यक्रम होगा और सभी समाज के लोग देखेंगे। राजा किसी एक जाति का नहीं होता है, वह सर्व समाज का होता है और सर्व समाज की इसमें सहभागिता रहनी चाहिए। श्री प्रमोद मल जी, बड़े भैया पूर्व प्रधान परशुरामपुर, श्री पप्पू मल जी, ऋषभ मल जी, श्री सत्येंद्र मल जी, श्री गणेश मल जी, और जिनके सौजन्य से आप लोग यहाँ आराम से बैठे हैं। इतना बढ़िया सुंदर टेंट लगा है। छोटे भाई मेरे ही नाम राशि हैं, श्री मनोज मल जी, आप सभी का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं इतना भव्य और सुव्यवस्थित कार्यक्रम करने के लिए। पूरी टीम का मैं और यहाँ पर उपस्थित देवरिया टीम, कुशीनगर टीम, संत कबीर नगर टीम, महाराजगंज टीम, सबका मैं हृदय से अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। और आप सभी से मेरा सभी यहाँ जो उपस्थित लोग हैं, जाने से पूर्व प्रसाद का कार्यक्रम है, प्रसाद ग्रहण करके अवश्य जाइएगा। भोजन की व्यवस्था हुई है, बिना भोजन किए आप सभी से निवेदन है कि मत जाइएगा। यहाँ पर उपस्थित सभी विशेष क्षत्रियों से यह कहना चाहता हूं कि अगर आप चूहों के साथ रेस लगाएंगे और जीत गए तो क्या कहलाएंगे? चूहे ही कहलाएंगे। और शेरों के साथ अगर रेस लगाएंगे, अगर हार भी जाएंगे तो शेरों में ही गिनती होगी। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि जो यह इस राष्ट्रीय संथवार मल्ल स्वाभिमान मोर्चा का मुख्य और पहला उद्देश्य है कि हमको हमारे नाम से जाना जाए, हमारे सम्मान से जाना जाए, हमारी पहचान से जाना जाए। हमको कुर्मी क्यों बनाया गया, यह जनता आप लोगों को जानने की जरूरत है। कुछ नेता, हमारे जैसे नेता, अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस समाज को कुर्मी में विलीन कर दिए। और अभी पिछड़ा वर्ग आयोग, आप लोगों को पता नहीं, पता है कि नहीं पता है, 3 हिस्से में डिवाइड होने जा रहा है। पिछड़ा, अति पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा। हम लोग किसके साथ गिनती होगी? कुर्मियों के साथ, यादव जी के साथ और अन्य जो फॉरवर्ड जातियां हैं उनके साथ गिनती होगी 7% में। और वर्तमान सरकार की मंशा यह है कि आप कितना भी नंबर लेके आए, परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षा में रहेंगे 7% में। पहला इसका नुकसान यह है। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान है कि जिस जाति का इतिहास नहीं होता वह जाति इतिहास के पन्नों से मिट जाती है। जिस हमारे पुरखों ने यहाँ पर हजारों वर्ष तक शासन किया, 1000 सालों तक मल्ल गणराज ने शासन किया, क्या अभी आप लोग सोच सकते हैं कि हम इतनी छोटी क्यों बच गए? क्यों बच गए? हमारी स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि हम लोग अपने सम्मान, अधिकार, सम्मान के लिए नहीं लड़ पा रहे हैं। मधुबन के कुछ गांव हैं, बाकी छिटपुट कुशीनगर में कुछ लोग बसे हुए हैं, लेकिन हम लोग अपने आत्मसम्मान, स्वाभिमान के लिए नहीं लड़ पा रहे हैं। हमें अगली बार से मैं आप लोगों को ये मंच के माध्यम से एक कसम दिलाना चाहता हूं कि कोई भी नेता आता है बिरादरी का, कोई भी नेता, चाहे मैं ही क्यों ना हूं, अगर हम आता हूं लड़ने, कोई विधानसभा चुनाव लड़ने आता हूं, लोकसभा चुनाव लड़ने आता हूं, तो उनसे कहिए कि आपको खुलेआम समाज के सामने
कहना पड़ेगा कि सातवार मल्ल एक स्वतंत्र क्षत्रिय जाति है, इसका न किसी समाज से संबंध था, न है, न रहेगा। अगर आप इस पर आते हैं, लड़ते हैं, तो हमारा तन मन धन से सपोर्ट रहेगा। हमारा रिश्तेदार मत देखिए, यहाँ सभी एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। पिछली बार आज से 3-4 साल पहले यहाँ पर एक माननीय राज्य मंत्री जी आए हुए थे, वो अभी किसी के रिश्तेदार है, उनकी रिश्तेदार उपरौली वगैरह में है। यहाँ पर सब एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, लेकिन बेचने का काम न किया जाए अपनी व्यक्तिगत कुर्सी के लिए, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए। यह सभी के मान सम्मान और स्वाभिमान की बात होनी चाहिए। यहाँ पर बार बार मैं अन्य जगह भी कहता हूं कि अपनी संगत बदलो, रंगत अपने आप बदल जाएगी। अच्छे लोगों के साथ रहिए तो अच्छाई अपने आप आएगी। चोरों के साथ रहेंगे, लीचड़ों के साथ रहेंगे और नालायक जाति बदलने वालों के साथ रहेंगे तो वो आपको उल्टा पुल्टा सिखाते रहेंगे। एक रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्तियां मैं आपको चाहता हूं अर्पित करना। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए। तू भी है विशेष क्षत्रिय का वंशज, फेंक जहां तक बाला जाए। आज मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। पहले आप सबके सामने कहल जाता है भरवा आइल बा। सही बात है, गलत बात है? भर से वो भरवा से भर हुआ, भर से राजभर हुआ और राजभर से राजभर क्षत्रिय हो गया। सही है, गलत है? और आज हमारी स्थिति क्षत्रित्व के होते हुए भी आज हम लोग अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे देख के बहुत दुख होता है साथियों। मैं एक अच्छी खासी नौकरी करता हूं। जो लोग मेरे बारे में जानते हैं जानते होंगे कि एक अच्छी खासी नौकरी छोड़ के मुझे लगा कि नहीं, समाज को जगाना चाहिए। तो मैं यह जगाने के लिए एक छोटा सा संगठन बनाया। फेसबुक के माध्यम से 2-4 लोगों को इकट्ठा करते 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 और आज यह 70,000 से ज्यादा लोग इस डायरेक्टली संगठन से जुड़ गए हैं। और जिस दिन मेरा सपना पूरा होगा, जिस दिन मेरा सपना है उस दिन पूरा होगा जिस दिन हम लोगों को स्वतंत्र रूप से जाना जाएगा। और यह सपना तभी पूरा होगा, मुझे लगता है कि जितने अपने समाज के सांसद, विधायक या जो भी राज्य मंत्री कह लीजिए, यह कभी आपका साथ नहीं देंगे। हमको अपने संगठन से एक सांसद, विधायक और एक मंत्री पैदा करना होगा, वह हमारे लिए लड़ेगा। राजा सुहेल देव को कितने लोग जानते थे? आज से 10 साल पहले कोई नहीं जानता था। आज राजा सुहेल देव को सब लोग जानते हैं। हमारे महाराजा माधव मल जी तथा उनके यशस्वी पुत्रों को आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले तक मैं भी नहीं जानता था। धीरे धीरे जब मैं 8-9 साल 10 साल पहले जब संगठन बनाया तो मुझे अपने इतिहास के पढ़ने की इच्छा जागृत हुई और मैं धीरे धीरे इतिहास के पन्नों में जाके अपने समाज के बारे में जब पढ़ने लगा तो मुझे बहुत ही गौरव की अनुभूति होती थी कि हमारा समाज कितना, हमारे पुरखे कितने महान वंशज हुआ करते थे। लेकिन आज हम लोग, ये उनकी गलती नहीं है, ये हमारी गलती है कि हम लोग कितने दयनीय हो गए हैं कि उनके मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। और आने वाले टाइम में हम लोगों की स्थिति और दयनीय हो जाएगी। कुछ नए बच्चे मुझे फोन करके पूछते हैं कि भैया हम लोग कुर्मी है ना। यकीन मानिए मेरा कलेजा फट जाता है। अपने बच्चों को हम लोग नहीं इतिहास बता पा रहे हैं और वो हमसे फोन करके पूछते हैं कि हम लोग कुर्मी हैं। यह गलती किसकी है? हमारी गलती है। हमारे जैसे गार्जियनों की गलती है कि अपने बच्चों को नहीं बता पा रहे हैं अपने इस समृद्धशाली इतिहास को। पहले अहीर हुआ करता था, सही है गलत? अहीर से यादव जी से यदुवंशी, यदुवंशी क्षत्रिय। और सभी समाज
केवट से निषाद हुए, निषाद से साहनी हुए, साहनी भी अच्छा नहीं लगा तो निषाद राज लिखने लगे, अब जलवंशी छत्री लिख रहे हैं। सही है गलत है? सही है। हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं और सब लोग नीचे से ऊपर जा रहे हैं। तो यह किसकी गलती है? यह हमारी गलती है, जो अपने बच्चों को अपने इतिहास के बारे में जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। मैं इस समाज के नेताओं से कहना चाहता हूं कि झूठ के रोशनदानों से सच की रोशनी नहीं आती है। सच सच होता है और यह सच एक दिन मैं आप सभी के सामने कुर्मी शब्द हटवा के ही दम लूंगा। यहाँ पर एक राजकीय डिग्री कॉलेज है। हम लोगों ने एक फेसबुक और व्हाट्सएप और ट्विटर पर एक मुहिम चलाया था कि यहाँ का डिग्री कॉलेज का नाम हमारे स्वर्गीय यशस्वी महाराजा माधवमल जी के नाम पे रखा जाए, लेकिन कोई नहीं सुना। क्यों नहीं सुनेगा? क्योंकि राजनीति में आपकी सहभागिता सुनी उन्हीं की जाती है कि जिनकी ताकत हो, जिनको छीनने की शक्ति हो। और आज वह शक्ति हम लोग खो चुके हैं और यह शक्ति दोबारा बनाना पड़ेगा। आजादी के बाद मुझे मित्रों बड़ी पीड़ा होती है, आजादी के बाद से क्या कोई एक मल्ल जी विधायक हुए इस क्षेत्र में? हमारी 25-30 हजार आबादी है, क्यों नहीं हुए? उसका कारण क्या है कि हम लोग संगठित नहीं है। कभी कहीं से कोई आ जाता है, कभी कहीं से कोई आ जाता है, कभी कोई से आके, और हम लोग विधायक जी कह के चले जाते हैं और वो अपने घर चले जाते हैं, हम लोग अपने यहाँ रह जाते हैं, आपस में झगड़ा करते ही रह जाते हैं। तो मेरा यह कहने का उद्देश्य है कि आपसी एकता नहीं रहेगी तो हम लोग खत्म हो जाएंगे। अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए हमारा एक भाई यहाँ से बद्रीमल जी चुनाव लड़ रहे थे। सही है गलत है? हाथ उठा के बोलिए कि क्यों नहीं आप लोगों ने उनका साथ दिया। यह सोचने की बात है। हम लोग दूसरे को जाके वोट करते हैं, हमारा भाई नालायक को एक बार उसको जिता के सदन में पहुंचाइए, और नहीं जाता है तो कॉलर पकड़ के फिर हम सब मिल के उसका कॉलर पकड़ के उसको उतार देंगे। लेकिन एक बार सहयोग तो करना चाहिए ना। और एक बार जितने हम लोग हैं, कम से कम अपनी उनकी ताकत और इच्छा तो दिखाना चाहिए। महाजनपदों में एक मल्ल महाजनपद हुआ करता था। आप कहीं देखें किसी अन्य जाति का महाजनपद होते हुए? सुने हैं कभी? इतिहास के पन्नों में जाके देखिए कि मल्ल महाजनपद हुआ करता था। यह कितने गर्व की बात है, बिल्कुल गर्व करने की बात है। अपने बच्चों को भी बताइए। राजा सेनापति बंधुल के बारे में कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाइए कृपया। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि जिनके पास, अभी मैं बताऊंगा तो लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं ये आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बंधुल के बारे में जब YouTube में शामिल करेंगे बंधुल तो उनके बारे में कितना लिखा, एक बहुत बड़ा एक लेख आएगा, एक कोई वक्ता है बताएंगे आपको, सुन के गर्व होगा आपको। मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि जब शाम को घर जाइएगा तो राजा बंधुल के बारे में अवश्य सुनिएगा। कितना बड़ा वीर बलशाली मल्ल सेनापति था। हम लोग यह समाज सत्य की दीप शिखा है और हजारों तूफानों में हम लोग जिंदा हैं, तो आगे भी जिंदा रहेंगे। और आप लोगों से मेरा एक अनुभव है, एक निवेदन है कि साथ रहिए, एक रहिए, संघे शक्ति कलयुगे। और मैं कहता हूं कि संघे शक्ति युगे युगे। ये कलयुग से लेके अभी तक हम लोग यहाँ परमिशन की बात कर रहे थे, हमारे कोतवाल साहब ने हम लोगों को दे दिया परमिशन, लेकिन अपना सांसद विधायक होता, इस समाज का सांसद विधायक होता तो हम लोगों को जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वैसे ही मिल जाती। सही है गलत है?
बहुत सारी इस समाज में इतनी, अभी कुछ दिन पहले सहजनवा में एक हत्या हो गई थी। हत्या नहीं बोल सकते, उसको एक गोली मारा गया था और वहां के सीओ के द्वारा कहा गया कि हवाई फायर कहा गया। हवाई फायर कर रहे हैं और छर्रा कहां लग रहा है? जंघे में लग रहा है। बरौली में आपके यहाँ हमारे आदरणीय श्री कौशिक जी के गांव के बगल में एक मल्ल जी का हत्या हो जाता है। 4-5 साल पहले की बात है, 2 साल, 2 या 3 साल की बात है, 2 साल। उस व्यक्ति को न्याय नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? अपना कोई मजबूत पैरवी करने वाला सांसद विधायक नहीं था। इस समाज को वोट लेने के लिए सब लोग मुंह बाए खड़े हैं और हम लोग जो है आते हैं, भैया चला बड़ा दे दे, नहीं कि दे दे, जिता दो। क्यों जिता दो? वो आपके लिए एक कदम चलता नहीं है, क्यों जिता दो? अगर कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिलता है तो नोटा पे दबाइए आप लोग। जो हमारे समाज की समस्याओं को नहीं उठाएगा उसको हम लोग नहीं जिताएंगे। मैं बार बार आप लोगों से कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने मधुबन कुशीनगर जिले में रैली निकाली थी। 5000 की भीड़ थी उस रैली में और लगभग 4 किलोमीटर का लंबा कारवा था और मैं वैसा कारवा अगले साल देखना चाहता हूं यहाँ, और अगले साल परमिशन लेके किया जाएगा। यहाँ से लेके अपने बनियावान मोड़ से लेके और दुबारी मोड़ तक अपनी गाड़ियां खड़ी रहनी चाहिए अगले साल। और मैं सभी नौजवानों से कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि यह आपकी जिम्मेदारी बनती है। अपने पीछे एक आदमी को बिठाइए, एक भाई को अपने बिठाइए, किसी गैर को भी बिठाइए, क्योंकि यह किसी राजा, किसी एक जाति के नहीं होते हैं। अंत में मैं आप सभी से यह कहना चाहता हूं कि हमारे यशस्वी महाराजा माधवमल जी के श्री चरणों में, उनके दोनों पुत्रों के श्री चरणों में तथा मधुबन के शहीदों के श्री चरणों में और यहाँ उपस्थित एक एक व्यक्ति के श्री चरणों में मैं अपना नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ एवं वंदन करता हूँ। और आपसे अगली बार निवेदन करता हूँ कि यहाँ पे जो भीड़ है 5000 से कम की भीड़ ना हो। इसी के साथ मैं अपना माइक संचालक महोदय को देना चाहता हूँ। यूपी 57 की कोई गाड़ी है, श्री फेकूमल जी, मैं भी ये नाम सुना था, जिन्होंने 52 बीघा स्कूल के लिए दिया, शहीद की धरती, शहीद के लिए दिया। रमाशंकर मल जी, लेकिन उन दोनों महामूर्तियों का भी तो वहाँ पे कुछ कागज, एक मूर्ति स्थापित होनी चाहिए, उनका नाम लेना चाहिए। हम लोग अपने पूर्वजों के प्रति बड़े उदासीन हैं। आने वाले टाइम में सभी लोग आयोग से आ जाएंगे, कोई आपको जानता नहीं है, और वहाँ मूर्ति रहेगी तो कम से कम ये तो रहेगा कि हमारे बच्चे जानेंगे कि ये हमारे पूर्वजों के द्वारा दी हुई जमीन है और इन्हीं के द्वारा ये बनवाया हुआ ये भवन है, स्कूल है। दूसरा, राजा माधवमल जी के साथ जो लोग फोटो लेना चाहते हैं और अपना अंशदान देना चाहते हैं, वहाँ इतिहास की किताबें भी रखी हुई हैं अपने समाज की, जाकर यहाँ से खरीद सकते हैं। और महाराज माधवमल जी का फोटो लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, राजा नथमल जी का भी फोटो लेना चाहते हैं ले सकते हैं, लेकिन किताब जरूर खरीदिए आप लोग। इतिहास का किताब जो है अपने समाज के 350 रुपए की या 320 रुपए की कुछ किताब है, हर घर में होनी चाहिए। वह किताब आप लोग जरूर खरीदिए और खुद पढ़िए जब समय रहता है, अपने बच्चों को भी अपने इतिहास से अवगत कराइए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं समाप्त करना चाहता हूं। बहुत सारे श्रोता हैं, मैं एक बार फिर अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। राम
मकान उत्थान सब इसमें छिपा है। राजनीति में टकरल रोटी का बड़ा मकान, राजनीति में टकरल रोटी का बड़ा मकान हो, राजनीति बनल सब स्वजातीय बंधु को तैयार होना चाहिए, स्वजातीय बंधु को तैयार होना चाहिए, राजनीति में अपना भी अधिकार होना चाहिए, मुख्यमंत्री बनता है, एमएलए एमपी बनता है और आप सिर्फ वोट दे करके रह जाते हैं घर पर। इसलिए करना है क्या, संख्या भारी अपनी केहू काटे ना मलाई, संख्या भारी अपन केहू काटे ना मलाई, भैया कैसे होनी हो। क्या बात है, अगर आपका एमएलए एमपी होगा, मंत्री होगा तो आपकी बात संसद तक पहुंचाएगा। इसलिए मंत्री आपन के हुए का सरकार होना चाहिए, मंत्री आपन के हुए का सरकार होना चाहिए, राजनीति में स्वजातीय बंधु आज से एक बात नोट कर रखा, पैठवार मल्लयब सजालयपन टोली, पैठवार मल्लयब सजालयपन टोली, भैया